साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 38 होने वाला है। आज का यह लेक्चर बोडमास से संबंधित है। इस लेक्चर में हम लोग बोडमास का शुरुआत करेंगे। जिसको समझ में नहीं आता है बोडमास क्या होता नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही विद्यार्थियों के लिए आज का यह लेक्चर है। इसमें हम लोग बोडमास को एकदम बेसिक से सीखेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आपको और सिखाने की गारंटी मेरी। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास, ये जो बोर्ड मास हमारा वर्ड है, इसमें 6 लेटर्स हैं, है ना। BODMAS, इन 6 लेटर्स से मिलके एक वर्ड बना है बोर्ड मास। ठीक, तो जितने भी लेटर्स हैं सभी का एक महत्व है। सभी का क्या है? महत्व है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सबट्रैक्शन। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं साथियों? कोष्ठक कहते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, एडिशन का मतलब होता है जोड़ और सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। समझ गए? ठीक। आप कहेंगे कि भैया हम इन चारों से परिचित हैं, है कि नहीं? आप भाग, गुना, जोड़, घटाव, इन चारों से आप परिचित हैं, इन चारों को जानते हैं और समझते हैं। परेशानी इन दोनों में है। परेशानी इन दोनों में है। देखिए, इसमें भी परेशानी नहीं है, इसमें भी परेशानी नहीं है। ऑफ का मतलब हिंदी में का मतलब हो गया गुना। क्या हो गया? गुना। का मतलब क्या हो गया? गुना। कहिएगा यहां भी गुना, कहेंगे हाँ यहां भी गुना। क्या अंतर है इसमें और इसमें? आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। ऑफ का मतलब आप समझ गए, गुना। अब जो समस्या है इसमें है, कोष्ठक में। इंग्लिश में इसको ब्रैकेट कहते हैं। चलिए इससे थोड़ा मतलब क्या कहें, अकेले में मिलते हैं इससे। आइए, चलो ब्रैकेट भाई तुम थोड़ा साइड में आओ, इसको साइड में लाइए, बात करते हैं इससे। इसको किसका? ब्रैकेट का जो प्रकार होता है साथियों, 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। कितने प्रकार का ब्रैकेट होता है? 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन? तो देखिए, एक होता है बार ब्रैकेट। क्या होता है? बार ब्रैकेट। दूसरा होता है सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट। तीसरा होता है कर्ली ब्रैकेट। और चौथा होता है बॉक्स ब्रैकेट। चारों समझ में नहीं आया होगा? देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं? सर्कुलर ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं छोटा कोष्ठक।
इसको मझला कोष्टक और इसको बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इसी को छोटा ब्रैकेट का ये संकेत होता है, मझला ब्रैकेट का ये संकेत होता है, बड़ा ब्रैकेट का ये संकेत होता है। आप इन तीनों से परिचित हैं, जानते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आप इन चिन्हों को तो देखे जरूर होंगे। आप देखे हैं ना? हाँ। और ये जो होता है इसको रेकरिंग भी कस देते हैं। ऊपर संख्या के ऊपर ऐसा लग जाता है ये, ठीक। इसी को रेखा कोष्ठ कहते हैं। आप इन सब से थोड़ा बहुत परिचित हुए कि नहीं ये बताइए। हो गए? चलिए एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको। बोर्ड मास आज का टॉपिक है। बोर्ड मास में 6 लेटर्स आते हैं। 6 लेटर्स इस प्रकार हैं: BODMAS। B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं, ऑफ का हिंदी का डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुना, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटा। इन चारों को आप जानते हैं, समझते हैं। ऑफ का मतलब भी होता है गुना, ठीक। ये 4 प्रकार का होता है: रेखा कोष्टक, छोटा, मझला, बड़ा। रेखा, छोटा, मझला, बड़ा, ठीक। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, बोर्ड मास, बहुत ही मतलब क्या सोच समझ के इसको बनाया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आपको किसी सवाल में जोड़, घटा, गुना, भाग खिचड़ी करके दे दिया जाए, आपको समझ रहे हैं? हाँ। तब आप पहले किसको सॉल्व करेंगे? पहले जोड़ को करेंगे, पहले गुना को करेंगे, पहले भाग करेंगे, क्या करेंगे आप? किसको पहले करना है? जोड़ को कि घटाव को कि गुना को? ये परेशानी ना आए इसीलिए इसका जन्म हुआ। इस चैप्टर को इसलिए ही पढ़ा जाता है क्योंकि एक ही सवाल में यदि जोड़, घटाव, गुना, भाग, ब्रैकेट, ऑफ का सब खिचड़ी करके दे दिया जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले किसको सॉल्व करना है, यही सिखाता है हमको बोर्ड मास, ठीक है। तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले कौन आया? बी आया ना? तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब आपको सवाल दिखे तो उसमें देखिए पहले ब्रैकेट कहीं पर है, तो यदि है ब्रैकेट है तो देखिए कौन सा ब्रैकेट है। यदि ये है तो सबसे पहले इसको कर दीजिए, ये नहीं है तो इसको कीजिएगा, यदि ये भी नहीं है इसको कीजिएगा, यदि ये भी नहीं है तो इसको कीजिएगा। कहने का मतलब ब्रैकेट से शुरुआत करना है सॉल्व करना, और इस क्रम में शुरू करना है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। यदि ये सब रहे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाकर इसको, फिर जाकर इसको, फिर जाकर इसको। समझ रहे हैं ना? हाँ। थोड़ा बहुत डाउट आएगा, सवाल जब सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे। ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए ऑफ है यानी हिंदी में का है तो उसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद भाग का काम होगा, भाग के बाद गुना का काम होगा, गुना के बाद जोड़ का काम होगा, जोड़ के बाद घटाव का काम होगा। समझ गए आप? बस आप इस बात को कहीं पर एक पेज में लिखकर सामने रख लीजिए, आने वाले सवाल में आपको मदद मिलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सभी चीज़ें आपको पता है, लेकिन पता नहीं भी है तो इन सब को अभी आप वीडियो रोककर लिख लीजिए, 4-5 बार पढ़ लीजिए, और बस यूज करने का क्रम यही है। पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले कोष्टक का काम होगा, फिर ऑफ का, भाग का, गुना का, जोड़ का, घटाव का। इसी तरह से काम होगा। आप लिख लीजिए, हम सवालों पर चलते हैं।
ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित को सरल करना है। ठीक, 3 जोड़ 6 घटाओ 5 घटाओ 9 जोड़ 11 घटाओ 3, जोड़ घटाओ मिला के दे दिया है कि नहीं, कहिएगा हाँ। और जो विद्यार्थी हमारी इस प्लेलिस्ट से शुरू से जुड़े होंगे ये इसको सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन वो जनरली जानते हैं, रूल से नहीं जानते हैं। तो चलिए रूल भी सीख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, पहले देखिए, इसमें ब्रैकेट है, कहिएगा ब्रैकेट तो नहीं है। ऑफ यानी का है, नहीं है। डी मतलब डिवाइड, भाग है, भाग का चिन्ह कहीं आपको दिख रहा है, नहीं। एम मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह आपको दिख रहा है, नहीं। उसके बाद एडिशन जोड़, जोड़ का चिन्ह दिख रहा है, कहिएगा हाँ, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो चलिए पहले जोड़ का काम करते हैं, यानी पहले जोड़ से निपटते हैं। 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। तो देखिए 11 6 17 3 20, हमने जोड़ का काम खत्म कर दिया, कहिएगा ठीक। अब घटाव का, टोटल माइनस में कितना है, 3 9 12 5 17, ये टोटल घटाव है। अपना भाषा में कहे तो 17 रुपये कर्ज है, 20 रुपये कमाई है, मतलब अभी भी 3 रुपये आप प्लस में हैं। +3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हाँ या ना। दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, ये पहले जोड़ का काम फिर घटाव का। तो जोड़ का काम कीजिए, 21 + 4 25, 25 40 कितना हो गया 65। अब 65 और 80 क्या हो गया 145, क्या हो गया 145 प्लस में। घटाव में कितना है, तो देखिए -25 -47 और ये 60 है ना, कहिएगा हाँ। तो यहाँ से 60 और यहाँ से 40 और यहाँ से 20, 60 40 120, 7 27 और 5 32, 132 रुपये कर्ज में है कि नहीं। 145 रुपये कमाई है, 132 रुपये खर्च है या कर्ज है। तो अभी भी आपके पास कितना बचा, 13 रुपये बचा कि नहीं प्लस में, कहिएगा हाँ। +13 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तीसरा प्रश्न है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकिए और खुद ट्राई कीजिए। इसका आंसर -5 होगा, मैं बता दे रहा हूं, आप इसको खुद ट्राई कीजिए वीडियो रोककर। हम आगे चलते हैं, ठीक। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप 3 नंबर बना लिए खुद से, इसका आंसर मैंने लिख दिया है। चौथा प्रश्न देखिए, अब देखिए जोड़ घटाव तक तो ठीक था, अब गुना भी आ गया है। प्रोसेस समझिए, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई यानी पहले गुना का काम होगा, यानी इस भाई साहब का काम पहले होगा ना। ये भाई साहब किसको गुना करने को कह रहा है, कह रहा मेरे अगल बगल जो है दोनों को गुना कर दीजिए। अगल बगल कौन है, 3 5 है ना, तो 3 5 15। अब उतारिए पहले, 6 - 4 जोड़ 3 -2। इसके बाद के खिलाड़ी आप हैं कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल है, कहिएगा कि सर देखिए पहले टोटल कमाई निकाल लीजिए, यानी पहले प्लस का काम कीजिए। 15 6 21 3 24, 4 2 6, ये तो खर्च न है, हाँ। 24 रुपये कमाई, 6 रुपया खर्च, कितना बचा 18 रुपया प्लस में, हाँ या ना बताइए। आसान है, बिल्कुल। चलते हैं 5वें प्रश्न पे।
देखिए साथियों, पांचवा प्रश्न क्या है। ब्रैकेट ऑफ का डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है, डिवाइड ऑफ और ब्रैकेट नहीं था, मल्टीप्लाई है ना। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, यानी इन दोनों को गुना करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं। कीजिए, 6 दूना 12, ठीक। 6 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है कि नहीं, कहिएगा हाँ। प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये -6 +5 -4 +3 है ना। टोटल कमाई कितना है, 5 3 8 रुपया टोटल कमाई है। खर्च कितना है, 6 4 10 12 10 22 रुपया कर्ज है। 8 कमा रहे हैं, 8 कमा रहे हैं, 22 खर्चा कर रहे हैं। मतलब आप कर्जा लिए होंगे, कितना कर्ज लिए होंगे, तो 14 रुपए कर्ज लिए होंगे, इसलिए माइनस से इंडिकेट हो जाएगा। -14 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए छठा प्रश्न देखिए। बोडमास बी ब्रैकेट ऑफ का डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, गुना है, तो चलिए पहले गुना का काम करते हैं। 4 तिया 12, 15 दूना 30, ये माइनस में रहेगा, और ये 6 + -11 +13। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ। 12 13 25 6 31, कमाई हो गया। खर्च कितना हो गया, 41, 30 और 11 कितना हो गया, 41 हुआ ना, यानी -11 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। 12 गुना 8 -4 भागा 4। आप चार्ट बनाए हैं, शुरुआत वाला पेज जिसको मैंने बोला आप लिखिए। पहले देखिए, ब्रैकेट का काम करना था, है इसमें नहीं है। ओ मतलब ऑफ है, नहीं है। डी डिवाइड, हाँ डिवाइड है। चलिए पहले डिवाइड का काम कीजिए, इसका काम करना है आपको, ठीक करते हैं। इस 4 में 4 से भाग दीजिएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या एक बार में कट जाएगा। इस 4 में इस 4 से भाग दीजिएगा तो एक बार में नहीं कटेगा, हाँ। ये -8 गुना 12 हो गया। भाग का काम खत्म। डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है, देखिए तो हाँ है। अब गुना कर दीजिए, 12 96 -1, 96 में से 1 जाएगा 95। समझे बात, हाँ। आठवां प्रश्न देखिए साथियों। बी ब्रैकेट ऑफ का डी डिवाइड, हाँ भाग का काम करना होगा पहले आपको, ठीक है। तो चलिए 2 गुना 2 भाग मतलब बटे 4 आ गया, जोड़ 1 हुआ ना। 2 दूनी 4, 4 में 4 से भाग दीजिएगा एक बार में, 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा, 2। इस प्रश्न का सही उत्तर 2 हो गया। 9वां प्रश्न देखिए साथियों, क्या है। ये है बी ब्रैकेट ऑफ का डी डिवाइड, डिवाइड है। चलिए पहले भाग का काम कर दीजिए, यानी इसका काम कर दीजिए। इस 3 में इस 3 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, ठीक। -6 जोड़, भाग का काम खत्म हो गया। अब गुना का करना है, तो 2 चौके 8, कोई दिक्कत नहीं। पहले भाग का काम किए फिर गुना का, और जैसे था हम उतार दिए। 8 6 14, 14 में से 1 जाएगा 13। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। 10वां प्रश्न देखिए, यहां देखिए। बी ब्रैकेट ऑफ का डी डिवाइड,
यानी डिवाइड का काम पहले करना होगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/4 गुना 2 जोड़ 8, जैसे उतार दीजिए। उतार दिए, कहिएगा हाँ। ये 2 से 2 बार में, और ये 2 6 को काट देगा 3 बार में। कटाना सिखाया है कि नहीं, मैंने आपको सिखाया है। हाँ, क्या बचा, 8 + 3 - 3। जोड़ का काम पहले होगा, 8 3 11, 11 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते, 3 रुपया कमाई 3 रुपया खर्च, जो बचत है वही हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। 11वां प्रश्न देखिए आप, बी ब्रैकेट ऑफ का डी डिवाइड, भाग का काम पहले होगा, यानी इसका काम पहले होगा, है ना। तो 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक। भाग हमने दे दिया, डिवाइड, उसके बाद M4 मल्टीप्लाई, तो 7 × 5 = 35 -38, ये उतर गया। और इसको मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, हाँ या ना, कहिएगा बिल्कुल। अब देखिए, टोटल कमाई 38 है, 35 3 38 कमाई है और 38 खर्च है। बचा क्या, कुछ भी नहीं, 0। समझ रहे हैं आप, आगे चलिए। यहां देखिए, देखिए 12वां नंबर, 10 जोड़ 4 भागा 2 -3 गुना 2 जोड़ 4 भागा 2। सवाल ऐसा है, देखिए, बी ब्रैकेट ऑफ का डी डिवाइड, भाग का काम पहले करना है। देखिए, भाग यहां पर है और यहां पर है कि नहीं। तो भाग का काम पहले करना है, तो कहिए 10 + 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 बार में, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 बार में। भाग का काम हो गया, कहिएगा हाँ। डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का काम करना है, 2 × 6, समझे कि नहीं। हाँ, इसका खिलाड़ी आप हैं कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल। 10 2 12 2 14, 14 में से 6 गया 8, आंसर। ठीक बात, ठीक बात। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। 13वां प्रश्न देखिए साथियों, क्या है। सवाल देख रहे हैं आप, ठीक। किसका काम करना होगा, भाग का। तो बाकी उतारिए पहले, 4, ये भाग है, इसको गुना में बदल देंगे, ठीक। और गुना 3 - 2 हो गया, हाँ। अब इसमें पहले किसका काम होगा, गुना का। तो चलिए गुना का कर दीजिए, 3 से 3 खत्म, 4 × 4। अब बाकी को उतार दीजिए, उतार दिए, कहिएगा हाँ। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना, कहिएगा हाँ। 2 रुपये कमाई है, 2 रुपये खर्च, 0। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर 1 हो जाएगा, हाँ या ना, कहिएगा बिल्कुल। 14वां प्रश्न देखिए साथियों, ऐसा प्रश्न मैंने आपको कराया है, देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2, हाँ या ना। भाग है तो हमने इसको गुना में बदल दिया, ठीक है। 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, क्या हो गया, 5/4, क्या हो गया, 5/4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए तो। अंश बड़ा है, हर छोटा है, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा पूर्णांक में मैंने आपको बताया है, ठीक। ये सही है आपका। जरा सा 5/4, ऊपर नीचे हम 25 से गुना कर सकते हैं कि नहीं, सेम संख्या से, कहिएगा हाँ, कर सकते हैं। 25 5 होता है 125, नीचे 100, कहिएगा हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
100 है, 2 अंक के बाद दशमलव, आप ये भी लिख सकते हैं, 1.25 भी आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। आप इसके बदले ये लिखिए या इसके बदले ये लिखिए, बात सेम है। मामला डन। चलिए आगे 15वां प्रश्न देखिए। बी ब्रैकेट, हाँ भाई ब्रैकेट तो शुरू में ही मिल गया, छोटी ब्रैकेट है, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो 5 1 6 भागा 2 गुने 4 जोड़ 7, ऐसा हो गया। ठीक, ब्रैकेट का काम खत्म। ओ मतलब ऑफ, ऑफ दिख रहा है कहीं नहीं। डी डिवाइड, डिवाइड दिख रहा है, कहिएगा हाँ यहाँ दिख रहा है, करिए। तो 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3 बार में, गुना 4 जोड़ 7। डिवाइड का काम हो गया, मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 जोड़ 7 क्या हो गया 19। सही उत्तर क्या हो गया 19 हो गया। बताइए कोई समस्या? थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा। आइए 16वां प्रश्न देखिए। 9, पहले ब्रैकेट का ना काम करना है, तो 3 2 5 गुना 2 हो गया। ठीक, अब डिवाइड, डिवाइड तो नहीं है, हटाइए तब डिवाइड को। एम मतलब मल्टीप्लाई है, हाँ है, गुना है, तो 2 5 10 माइनस 9, 9 रुपये कमाई है, 10 रुपये खर्चा, -1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ, ये सवाल एकदम आसान है, आप खुद बनाइएगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। 18वां प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है, देख लीजिए, देखिए इसको, देख लिए किसका काम करना चाहिए, कहिएगा ब्रैकेट का काम करना चाहिए। आइए ब्रैकेट में आइए, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 गुने 4 जोड़ 6 भागा 3, ऐसा हो गया। अब ब्रैकेट का तो काम खत्म हो गया। ओ मतलब ऑफ, ऑफ कहीं दिख रहा है नहीं, काम खत्म। डी डिवाइड, हाँ डिवाइड दिख रहा है यहाँ, 6 में 3 से भाग दीजिएगा 2 बार में, जोड़ 3 गुना 4। अब गुना का काम होगा, 4 तिया 12 जोड़ 2 क्या हो गया 14। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। समझ रहे हैं? आइए 19वां प्रश्न देखिए। बी ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, चलिए पहले इसको निपटाते हैं। अब इसमें भी लोचा है, गुना भी है जोड़ भी है, तो पहले गुना का काम होगा कि जोड़ का, तो कहिएगा पहले गुना का काम होगा। बोर्डमास में पहले मल्टीप्लाई आता है, बाद में एडिशन आता है। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 6 4 10, मैंने एक स्टेप हटा दिया, डायरेक्ट ही लिख दिया, 3 दूना 6, इसका मान 6 आ गया, और 6 4 10 गुना 3 माइनस 8 भागा 2। बी ब्रैकेट का काम तो खत्म हो गया। डिवाइड, डिवाइड का काम करना है। अब क्या हो जाएगा 3 गुना 10 माइनस 4, 8 में 2 से भाग दीजिएगा 4 बार में, हाँ। अब देखिए गुना का 30 माइनस 4 क्या आ जाएगा 26, 26 इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं? ठीक, 20वां प्रश्न देखिए। बी ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट है यहाँ पर, ये ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे पहले। अब इसको भी देख रहे हैं, तो पहले ब्रैकेट यहाँ पर आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए पहले, ब्रैकेट के अंदर को देखिए। अब देखिए फिर जोड़ है, गुना है, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का ना काम करना होगा रूल के मुताबिक, कहिएगा हाँ। तो ब्रैकेट क्या कीजिए, 6 में 2 से भाग दीजिएगा कितना बार में 3 बार में, गुना 3 जोड़ 4,
अभी भी ब्रैकेट का ही काम करना है। भाग का काम खत्म हो गया, गुना है, 3 तिहाई 9, 4 13, यानी इस सब को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आएगा कि नहीं। हाँ, 15 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आइए 21वां प्रश्न देखिए। बी ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट यहां पर हमें दिखा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वाले से भेंट करिए। इसको भी बोडमास के रूल के तहत ही सॉल्व करना है। बी ब्रैकेट दिखा कहीं, हाँ यहां पर दिखा। अब इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 8। क्या बचेगा, 8। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 8 2 10, ब्रैकेट सॉल्व होके क्या आया, 10। 10 में 10 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, एक बार में कट जाएगा। हाँ या ना, समझ रहे हैं आप। ठीक, आइए 22वां प्रश्न देखिए। बी ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, यहां पे बड़ी ब्रैकेट भी है और छोटी ब्रैकेट भी है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया है, दोनों ब्रैकेट आ जाए तो पहले किसको सॉल्व कीजिएगा, पहले इसको कीजिएगा ना। पहले इसका काम होगा, ये नहीं है तो इसका काम कीजिए। यदि मान लीजिए ये दोनों है तो पहले इसका काम होगा, क्योंकि क्रम में पहले ये आ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले इसको सॉल्व करेंगे रूल के मुताबिक। 4 2 6 भागा, इसका काम खत्म हो गया। अब इस ब्रैकेट का काम कीजिए। कहने का मतलब इसके अंदर वाले को सॉल्व कीजिए। अंदर वाले के पास आ रहे हैं तो यहाँ भी छोटी ब्रैकेट और गुना है, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो कीजिए। 25 में से 3 गया, क्या बचा, 22। 22, 25 में से 3 गया, क्या बचा, 22। छोटी ब्रैकेट का काम खत्म, 22 गुना 2 44। बड़ी ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। 44 में 2 से भाग दीजिएगा, 22 बार में। 22 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न पे। चलिए बढ़ते हैं। सवाल देखिए। बी ब्रैकेट, ब्रैकेट का काम करना है, यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब इसके अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। हाँ, अब अंदर वाले के पास जैसे आ रहे हैं तो जोड़ है और ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे कि नहीं, रूल के मुताबिक कहिएगा हाँ। चलिए अब इसके पास आइए, यानी अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले गुना का काम होगा कि घटाव का, कहिएगा पहले गुना का काम होगा। तो 2 9 18, क्या हो गया, 18। 18 में से 5 गया, क्या हुआ, 13। यानी इसको सॉल्व किए तो 13 आया। और 2 + 13 15, यानी इस सब को सॉल्व करके क्या आया, 15 आया। भागा 3, ये वाला 3 गुना 4। अब किसका काम होगा, भाग का काम होगा। 15 में 3 से भाग देंगे, 5 बार में, गुना 4, 4 5 20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। समझ गए। ठीक, आइए 23वां प्रश्न देखिए। बी ब्रैकेट, बी ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट दिख रहा है तो मझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब इसके अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ जोड़ है, यहाँ ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, कहिएगा हाँ। तो ब्रैकेट के अंदर वाले का ना काम करना होगा जी, कहने का मतलब हाँ। अब इसका देखिए, पहले इसका काम होगा छोटी ब्रैकेट का, कहिएगा हाँ। 7 में से 4 जाएगा, 3। 3 चौके 12, यानी इस सब का आंसर क्या आया, 12। 3 + 12 15,
यानी इन सब का मतलब क्या आ गया 15 गुना 5 माइनस 9। गुना का काम पहले होगा 15 पचे 75, 75 में से 9 जाएगा क्या होगा 66। क्या होगा 66। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आगे आइए, इस प्रश्न को देखिए। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, कहे सेंस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, यही ना। हाँ, घटाव का काम पहले करेंगे कि ब्रैकेट का, कहिएगा पहले ब्रैकेट का काम कीजिए। चलिए ब्रैकेट पास आए तो पहले जोड़ का कि भाग का, कहिएगा पहले भाग का काम कीजिए। 4 में से 2 से भाग दीजिएगा 2 बार में, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 बार में, 16 2 18, 18 हो गया। 19 में से 18 जाएगा क्या बचेगा 1, तो 13 माइनस 1 क्या हो गया 12। ये 12 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे, पच्चीसवां प्रश्न देखिए साथियों, क्या है, बहुत बड़ा सा है। तो पहले आपको किसका काम करना होगा ब्रैकेट का। पहले कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है मझली ब्रैकेट। तो चलिए मझली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मतलब अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। हाँ, अब देखिए गुना है और बड़ी ब्रैकेट है कि नहीं। तो पहले बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे रूल के मुताबिक। हाँ, जब बड़ी ब्रैकेट के पास आए तो अंदर वाले को सॉल्व करना है, कहिएगा हाँ। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे रूल के मुताबिक। हाँ, है कि नहीं। हाँ, तो 2 में 1 से भाग देंगे कितना बार में 2 बार में, कितना बार में 2 बार में। 5 3 8, 8 में से 2 गया 6, यानी इन सब को सॉल्व किए तो क्या आया 6 आया। 2 छक्के 12, यानी इन सब को सॉल्व किए तो क्या आया 12। 12 3 15 में से 4 गया 11। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 11। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। आइए अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए। बी ब्रैकेट ऑफ का आ गया, बहुत देर बाद आया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आपको पहले किसका काम करना है का, किसका का। तो पहले आप का को ही सॉल्व कीजिए, मतलब का के अगल बगल में जो है पहले इसी को निपटाइए। का मतलब क्या होता है गुना, तो यानी इन दोनों को क्या करना होगा आपको गुना। तो 9 चौके 36 भागा 3 गुना 5, का खत्म। डी डिवाइड, यानी भाग का काम करना होगा। 36 में 3 से क्या करना होगा भाग देना होगा, 12 बार में कट जाएगा। और फिर 5, 12 पंचे 60। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। साथियों एक चीज आपसे अनुरोध रहेगा हमारा, क्या, जब भी आप यहां पर या कहीं पर का देखें ना, तो आप उसको गुना लिखने का काम बिल्कुल भी नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें आप, ठीक है। हाँ, आपको मान के चलना यहाँ गुना है, पहले इसी को सॉल्व करना है। यहाँ मैंने गुना लिखा नहीं लिखा, मैं मान के चला यहाँ पर गुना है, पहले का को निपटाया, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, बी ब्रैकेट, यानी पहले इसको सॉल्व करना है, यानी इसको 30 में 3 से भाग देंगे 10 बार में, 10 ऑफ 8 जोड़ 6 माइनस 12, ये आ गया। अब ऑफ का, यानी इसका काम करना होगा, ब्रैकेट का तो हमने कर दिया, अब ऑफ का। ऑफ का मतलब इन दोनों को गुना, 10 8 10 80 जोड़ 6 माइनस 12, 80 6 86 में से 12 जाएगा क्या बचेगा 86 में से 12 जाएगा 74, क्या बचेगा 74। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया।
28वां प्रश्न देखिए। अब देखिए तो बी ब्रैकेट यानी इसको सॉल्व करना है। अब आइए फिर से देखिए, बी ब्रैकेट यानी अब इसको सॉल्व करना है पहले, है ना। तो 5 में से 6 गया, क्या बचा? -1, -1 बचा। जब दो चिन्ह यहां पर टकराते हैं जब दो चिन्ह टकराता है तो हम ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक। माइनस गुना माइनस, ये ब्रैकेट एक गुना का काम करने लगता है। माइनस माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो इनके बदले हम क्या लिख सकते हैं? प्लस। तो 2 + 1, यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे? 2 + 1 मान कर चलेंगे, 3 का, यही ना। और यहाँ मछली ब्रैकेट, ब्रैकेट का तो काम खत्म हो गया, कहिएगा हाँ। उसके बाद बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ यानी का, यानी हमको इसका काम करना होगा, है कि नहीं। तो 3 दूना 6, 6 हो गया, जोड़ 1। जब ये ब्रैकेट खत्म होगा तो क्या निकलेगा? 7, हाँ या ना? 7 निकला, भागा 14 जोड़ 9। डिवाइड करेंगे, 14 में 7 से भाग देंगे 2 बार में, और जोड़ 9, क्या हो गया? 11। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए। समझ गए? आगे देखिए 29वां प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। बी ब्रैकेट, ब्रैकेट कितनी प्रकार का? 4 प्रकार का, बताया ना। बार ब्रैकेट यानी इसका काम तो सबसे पहले होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी को निपटाते हैं। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 4, कहिएगा हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं 4, ठीक। इसका काम खत्म हो गया, ठीक। ब्रैकेट ऑफ का यानी अब इसका काम करना होगा, क्या आ जाएगा? 24 भागा 4 जोड़ 10, यही ना हुआ, हाँ। अब भाग का काम कीजिए, 24 में 4 से भाग दीजिएगा 6 बार में, है कि नहीं? कहिएगा हाँ। और जोड़ 10, क्या हो गया? 16। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कोई समस्या नहीं आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 30वां प्रश्न देखिए साथियों, थोड़ा सा भारी भरकम है, कोई बात नहीं, रूल से चलेंगे, मामला डन हो जाएगा। देखिए बी ब्रैकेट यानी हमको इसको और इसको सॉल्व करना है, कहने का मतलब इसके अंदर वाले पार्ट को। चलिए अंदर वाले पार्ट से मिलिए। बी ब्रैकेट, ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट का काम पहले होता है, किससे? मझली से, और बड़ी से पहले इसका होगा। लेकिन इससे भी पहले किसका होगा? बार ब्रैकेट का, यानी इसका काम पहले होगा। तो 6 में 2 गया, 6 में से 2 गया 4, ठीक। आगे चलिए, अब क्या करना है? रेखा यानी बार ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ठीक। अब छोटी ब्रैकेट का, तो 144 भागा 12 गुना 12, 144 जोड़ 5 जोड़ 12 भागा 4 जोड़ 10। समझ में आया कि नहीं? आप इसको उतार लीजिए, 5 का 2, ठीक बात। अब किसका काम करना है? ब्रैकेट का तो हो गया, ओ ऑफ, इसके अंदर कहीं ऑफ है? नहीं। डी डिवाइड, हाँ है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एक बार में जोड़ 144 में 144 से भाग देंगे, एक बार में नहीं जाएगा? जाएगा। उसके बाद 5 जोड़, इसको सॉल्व करना है,
12 में 4 से भाग देंगे 3 बार में और ये 10 आ जाएगा। 10 3 13 5 18 1 19 19 यहाँ गुना हो जाएगा 2 5 का। समझ रहे हैं? ठीक। अब क्या करना है? ऑफ का किसका काम करेंगे? का। तो गुना कर लीजिए। 5 दूनी 10 गुना 19 19 10 90 190 190 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपको डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं मैंने क्या किया। मैंने बार का काम पहले किया, बार ब्रैकेट का 6 में 2 गया 4 आया। ठीक, इस ब्रैकेट का काम खत्म। अब हम क्या किए? इस ब्रैकेट का 144 144 भागा 144 जोड़ 5 जोड़ 12 भागा 4 जोड़ 10 ऐसा सिचुएशन बना। इसको इससे भाग दिए एक बार में, इसको इससे भाग दिए 3 बार में, और इसको एज इट इज उतार दिए। ठीक, हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी इस सबको जोड़ना होगा। तो 10 3 13 5 18 1 19 19 आया। इस ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट खत्म तो गुना आ गया। ठीक, 5 का 2, पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, कि पहले गुना को, पहले ऑफ का ना, तो 2 5 10 गुना 19 190 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आइए आज का लास्ट प्रश्न। अब देखिए बी ब्रैकेट, देखिए यहां पर भी छोटी बड़ी छोटी, तो पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 14 में 7 से भाग देंगे 2 बार में, और 5 में 2 गया 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी ब्रैकेट का काम पहले होगा, यानी इसका काम पहले करेंगे। और यहाँ बार है तो सबसे पहले तो इसी का होगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 3 6 9, यानी इस मझली ब्रैकेट के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 9। 8 9 17, यानी इस बड़ी ब्रैकेट के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 17। तो 17 गुना 2 माइनस 3, पहले गुना का काम होगा। 17 दूना 34 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 31 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओके ओके साथियों, आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए या आप कमेंट कर दीजिए। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।